मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। माँ शीतला, शीतला माता का वह भजन जो भरत सिंह ने गाया है, नीमिया की माई, यानी वह भजन में यह बताया गया है कि शीतला माता अगर विराजमान होती है तो वह नीम के पेड़ में होती है। वह भजन में यह समझाया गया है कि शीतला माता अगर खुश होती है तो नीम के पत्ते से खुश होती है। शीतला माता खुश होती है तो वह संक्रमण बीमारी से खुश होती है, जो भारतवर्ष में कभी महामारी था, जिनको आप चेचक बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। और यही रूप जो अभी कोरोना आया, यह भी संक्रमण का वह रूप था जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन जमशेदपुर में ऐसे बहुत सा मंदिर था जिसमें कोरोना काल में भी माँ शीतला का पूजा किया गया, शीतला माता को आरती दिखाया गया, शीतला माता को भोग दिया गया। हम बात करते हैं साक्षी के वहाँ शीतला माता मंदिर की, जिनकी कल्पना और इतिहास सुन के आप दंग रह जाइएगा। वही शीतला माता मंदिर है कि जब अगर जमशेदपुर में भी अगर चेचक आता था तो सबसे पहले भक्त उसी शीतला माता के पास जाते थे, उनसे प्रणाम करते थे, उनसे मन्नत मांगते थे और शीतला माता उनको पार करती थी। लेकिन आज शीतला माता मंदिर, वह इतिहास तो है, शक्ति भी है, लेकिन मंदिर को वह व्यवस्था नहीं मिल रहा है। और इसमें भरत सिंह जो गायक थे वह भी एक भक्त थे, और हम जो अभी भक्त से मिला रहे हैं वह भी एक भक्त है। उनके पिता भी एक भक्त थे, उनके पिता भी उस मंदिर में सजाने संवारने में और उनको आगे आने वाले जनरेशन को बताने के लिए काम किए थे। उस मंदिर में अर्थदान दिए थे, उस मंदिर की व्यवस्था में उनको याद है। लेकिन उनके द्वितीय पुत्र पहले वह जो शीतला माता मंदिर में जो किए थे, स्वर्गीय गौरी शंकर जी थे, वह उन्होंने शीतला माता मंदिर में ट्रस्टी थे, उनको आर्थिक रूप से सहयोग किए थे कि शीतला माता मंदिर को और सुंदर बनाया जा सके। लेकिन आज समय चेंज हो गया 2030 में। फिर उनके द्वितीय पुत्र हैं अशोक भगत जी, नाम भी भगत, और भरत सिंह वह भी भगत, लेकिन वह गायक से भगत थे। लेकिन यह भक्त अपने अर्थ थे, अपने कुल की, क्योंकि उनके पिताजी ने इस मंदिर से जुड़ा हुआ था, इनका पिताजी का, इनके परिवार की श्रद्धा था। इन्होंने उसी धर्म को, उसी कुल को आगे बढ़ाया और उसी शीतला माता मंदिर को फिर सजाने संवारने का काम कर रहा है। आइए वह भक्त से भेंट कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वह शीतला माता मंदिर क्यों भारत के लिए, क्यों जमशेदपुर के लिए, क्यों झारखंड के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि वह साक्षी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कैसे करके आपने उस मंदिर को विस्तार देने का काम किया, कैसे करके मंदिर को सजाने का काम किया, और वह जो सजने के बाद मंदिर में क्या क्या काम होगा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अशोक भगत जी बताइए, ये इतना बड़ा सोच कैसे करके आया कि उस मंदिर को सजाना है, संवारना है? नहीं, उस मंदिर में करीब 1 साल पहले से ही मंदिर का काफ़ी मंदिर में तो मतलब कि टूट गया था। तो उसको हम विचार किए कि कुछ लोग चंदा उंदा दे के करेंगे, लेकिन हम देखे कि लास्ट में नहीं हुआ। तब मेरे मन में विचार आया, भाई क्यों नहीं हम इसको अपने तरफ से संवारें। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया, हमने इसको पढ़ लिया कि हम इसको सजाएंगे और उसमें जो भी मरम्मत है, चाहे उन पे उसमें जो भी आपका सौंदर्यकरण हुआ, हम करेंगे। अच्छा, तो भगत जी एक चीज़ बताइए, ये आपके जो पिताजी हैं स्वर्गीय, जो अभी नहीं, गौरी शंकर जी, नाम भी भगवान उनका, गौरी और शंकर, माँ दुर्गा और शंकर का दोनों का रूप था। तो कैसे करके पापा उसमें हेल्प करते थे? तो पापा हेल्प करने का एक कारण था, हमारी जो दादी थी और लक्ष्मी मंदिर हमारी दादी बनवाई थी। कहाँ पर लक्ष्मी मंदिर? उस शीतला मंदिर में एक लक्ष्मी मंदिर है जो हम लोग के दादी का बनाया हुआ है। वो पूरा मंदिर, पूरा लक्ष्मी मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोग का कराया हुआ है। उस समय से हमारे पिताजी उसके बाद जुड़े, जब देखे कि मंदिर में काफ़ी उसका दुर्दशा था, तब पिताजी जुड़े और उसमें उस मंदिर का सेवा करना शुरू किए और मंदिर में ट्रस्टी बनाया गया उनको। फिर वो मंदिर में और भी सहयोग किए, पैसे से भी सहयोग किए, शारीरिक भी सहयोग किए। और उस मंदिर में पहले खुला मंदिर था, सामने मैदान था, वहाँ गेट लगाया गया, बाउंड्री करवाया गया, बाउंड्री का रंग कर चुना। कब की बात है? ये 1947 से बात की बात, 47 से बात, ये बीच हुआ 47 से लेकर 50-51 के बीच में सब काम हुआ है। तब उस समय तब काफ़ी छोटे थे, लेकिन पिताजी के साथ जाते थे तो हम सब देखते भी थे। कितना उम्र थी आपकी? उस समय हमारी 10 से 11 साल उम्र होगी। तो हमारे पिताजी हमारे हमेशा जब भी जाते थे मंदिर हमको साथ लेके जाते थे, हम तो हाथ पकड़ के जाते थे उनका।
इतना हमको पूरा याद है। देखिए, बच्चा और पिता का भी वह सम्मान है, क्या बुद्धि है बच्चा में भी वह ताकत था कि पिताजी काम कर रहे हैं, दान धर्म का दुख का समय में गरीब को हेल्प कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी अपने पिताजी से बनूं। और उसी पिताजी का सोच, उसी पिताजी का ड्रीम और उसी पिताजी का दान धर्म जो आने वाले जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या क्या चीज़ था पापा जो बहुत अच्छा काम करते थे उस मंदिर के लिए? तो पापा जी मंदिर में तो हमेशा सहयोग किए, जो भी वहाँ का प्रॉब्लम था, पानी की प्रॉब्लम था, बिजली का प्रॉब्लम था, सब दूर किए। अभी भी कुछ पानी का प्रॉब्लम है जिसको हमने अभी भी दूर किया, अलग से हमने टैंक लगवाया, नल लगवाया। हमने वहाँ पर बहुत सा आपका दर्शन करने वाले आने हमको आके बोले कि आप जब इतना काम करवा रहे हो तो यहाँ पानी की दिक्कत है, आप पानी की व्यवस्था कीजिए। तो हमने अलग से उसमें टंकी लगवाए, 1000 लीटर का अलग से नल लगवा दिए। वहाँ पानी की व्यवस्था कभी होने वाली नहीं है, पानी का प्रॉब्लम अब वहाँ नहीं होगा। वहाँ तो कुआं था, वहाँ से नहीं, हम लोग वहाँ सबमर्सिबल पंप था, उससे हम लोग लाइन ले लिए। अच्छा, और क्या क्या होगा सुंदरीकरण में? और सुंदरीकरण में हम लोग वहाँ पर सामने में टाइल्स लगवाएंगे, पीछे का दीवार पूरा सड़ गया है, वो दीवार को हम लोग पूरा प्लास्टर करवाएंगे। और हम लोग अभी पूरा वाइट वॉशिंग करवाए हैं, और जो बच्चा कुछ चाहे जितना भी वाइट वॉशिंग और भी करवाएंगे। अंदर का कुछ छत है जो कि जग के बाद भी उसको ठीक कराया जाएगा। पूरा मंदिर का सौंदर्यकरण करा दिया। ये आप अपने अर्थ से, अपने शक्ति से, अपने भक्ति से कर रहे हैं? भक्ति से हम कर तो रहे हैं। क्या कोई पब्लिक, क्योंकि अच्छे काम में जमशेदपुर में और बाहर से भी देखते हैं कि कोई हेल्प करना चाहे, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, एकदम कर सकते हैं। हेल्प करना चाहे तो और भी मंदिर में और बहुत सी चीज़ हो सकती है, कम्युनिटी हॉल बन सकता है, शादी भी वहाँ हो सकती है, वो सब करवा सकते हैं। अगर चंदा देना चाहे तो बाहर के लोग, ऐसा भी हम लोग करवाएंगे। अच्छा, तो आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे व्यूवर से, पूरे जमशेदपुर जो शीतला मंदिर से इतिहास जुड़ा हुआ है, सिर्फ आपके पिताजी ने तो आगे किया, लेकिन है शहर में जमशेदपुर में दान धर्म देने वाले बहुत लोग हैं, तो उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि शीतला मंदिर की सेवा में आप क्या? हम अनुरोध करेंगे, जब भी किसी को दान देना हो तो किसी को नगद नहीं दिया जाए, अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया जाए, जो भी फंड बने, और उसको ताकि उसका यूटिलाइज सही तरीका से हो। तो क्या उसका कुछ बार कोड, उसका कुछ अभी हम लोग आगे करेंगे काम, ताकि कोई भी उनसे बंदर बात। मंदिर जब सुंदर हो जाएगा उसका ब्लूप्रिंट बना है क्या? ब्लूप्रिंट तो अभी हम लोग नहीं बनाया है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, तो उसमें पेड़ पौधा भी रहेगा शीतला माता? हाँ, पेड़ पौधा का भी विचार है हम लोग का, साइड में दीवार है वहाँ पेड़ पौधा लगाने का भी। अच्छा, शीतला माता नीम का बहुत भक्त नीम का पेड़ है भी, लेकिन एक और पेड़ लगेगा। और पेड़ लगाएंगे हम लोग, और बेलपत्र का भी पेड़ लगाने का हम लोग का विचार है वहाँ पर ही। नीम का पेड़, बेलपत्र का पेड़ और कुछ फूल का पेड़ लगेगा, ताकि जो माँ को चढ़ता है। अच्छा, और क्या हो सकता है उसमें? जमशेदपुर कॉर्पोरेट सिटी है, यहाँ पर पूरे कंपनी का बसाया हुआ सिटी है, तो कंपनी से कुछ हेल्प लेते हैं आप? वो हम लोग तो अभी कंपनी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, लेकिन कंपनी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया हुआ है फ्री में। हम जमशेदपुर से लोगों से भी कर सकते हैं कि शीतला माता मंदिर हमारे जमशेदपुर के इतिहास से जुड़ा हुआ है, उस शक्तिपीठ को आप भी अगर हो सके तो हेल्प कीजिए। और अशोक भगत जी से आप ज़रूर मिलिए, और जमशेदपुर में ही रहते हैं, आप इनसे मिल के कंसल्ट करके और भी कुछ अगर सहयोग कर सकते हैं तन मन धन से, तो आप सहयोग अवश्य कीजिए। मंदिर के फंड में कीजिए, और इसको और आने वाला जनरेशन इनको जाने की शीतला माता क्यों महान थी। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।